मौके पर हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत व शायर अहले बैत मोहतरम जनाब रज़ी बिस्वानी साहब ने भी अपनी शिरकत अपनी हाज़िरी दर्ज कराई है मौला के दरबार में। रज़ी भाई हैं, इनसे ज़रा सा बात करते हैं। रज़ी बिस्वानी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं, चूँकि सरज़मीन गोपालपुर में ये वो ज़मीन है जहाँ 7 मुहर्रम को तमाम अज़ादार अलम लेके पहुँचते थे, ये हुसैनी परती इसे कहा जाता था, लेकिन 2018 में तमाम मोमिनीन की ख्वाहिश तमाम मोमिनीन की तमन्ना संगे बुनियाद रख के मुकम्मल हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं रज़ी बिस्वानी जौनपुरी आपसे खिताब कर रहा हूँ। मेरे लिए भी और जुमला हाज़रीन और जुमला मोमिनीन के लिए निहायत ही फ़ख्र व सआदत की बात है कि आज सूबे बिहार की अज़ीम तरीन बस्ती जिसे गोपालपुर सादात के नाम से दुनिया में जाना और पहचाना जाता है, आज इस सरज़मीन पर सरकार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की शबीह बना कर यहाँ पर तमाम मोमिनीन की अक़ीदतों को और उनकी मोहब्बतों को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए सरकार बाबुल हवाइज के रोज़े की तामीर यहाँ की गई है। दूर दराज से मोमिनीन यहाँ आए और खाकसार ने भी जश्न बाबुल हवाइज में शिरकत की। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में और मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जिन लोगों ने भी सरकार रोज़े बाबुल हवाइज के ताउन में दामे दिरमे क़दमे सुखने ताउन किया है, खुदा उनको तूल अम्र अता फरमाए और उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा। मैं रज़ी भाई का तमाम मोमिनीन की तरफ से और अपनी तरफ से खुसूसन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बता दें 2018 में भी हिंदुस्तान की तमाम शख्सियतें संगे बुनियाद जब रखी जा रही थी तो पहुँची थी। तमाम शोहराए किराम, तमाम जो है खतीब अहले बैत भी तमाम पहुँचे थे। और आज इस मौके पर जो कि आखिरी छत की ढलाई हो रही है, इस मौके पर मोहतरम जनाब रज़ी बिस्वानी साहब ने भी अपनी हाज़िरी दर्ज कराई और मौला की खिदमत में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया। हम तमाम मोमिनीन की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से रज़ी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब ग़ुलाम हैदर साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सरज़मीन भौराजपुर के, इनसे इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। कहें कि 2018 में यहाँ एक रोज़े की बुनियाद रखी गई और आज 2 साल मुकम्मल हो गए और आज आखिरी छत की ढलाई भी हो रही है, तो कहें कि तमाम मोमिनीन का एक ख्वाब था, एक तमन्ना थी। आप क्या कुछ आपके तासुरात है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम जिन लोगों ने इस रोज़े के लिए सोचा था उनको मुबारकबाद देता हूँ, और साथ ही जिस रोज़ इसकी बुनियाद पड़ी उस रोज़ हम लोग आए हुए थे और हम लोगों ने बुनियाद में बराबर शरीक रहे। हमारे एक दोस्त मंसूर आलम साहब हैं, वो भी आए थे, उनसे भी जो बन पड़ी उन्होंने ताउन किया, जिससे जो बन पड़ा। इस इलाके में चूँकि हम ज़ियारत के लिए जा चुके हैं असल रोज़े पर, इसलिए असल का तो नकल ही होता है ना, और नकल नहीं है तो असल का पतो नहीं है। इसलिए हम जो है वो इस रोज़े के तामीर के सिलसिले में ये कहना चाहेंगे कि जो ये तामीर हो रहा है इस पूरे ज़िला में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे बिहार में ये एक मिसाल है। और दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे, जैसे वहाँ बाबुल हवाइज के दरबार में जा कर के लोग मन्नत मानते हैं, वहाँ यहाँ भी लोग आएंगे। और यहाँ आज़ादारी का एक सिलसिला शुरू से है, चूँकि गोपालपुर बस्ती एक ऐसी बस्ती है जहाँ आलिमों का शुरू से लेकर आज तक ज़ख़ीरा रहा, और यहाँ से इल्म चारों तरफ जो है वो बढ़ती है दुनिया के हर कोने में। इसलिए हम इसके लिए दुआगो हैं कि ये बाबुल हवाइज का रोज़ा जो है अपने असल मुकम्मल शक्ल में आ जाए, और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ कर रहा हूँ और सारे मोमिनीन का शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग इसको जो है ताउन कर रहे हैं, सारे लोग जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ग़ुलाम हैदर हमारे साथ हमारे बस्ती के बुज़ुर्ग जनाब ज़ाकिर साहब हैं, इनसे इनके तासुरात लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहें जनाब के ये तमाम ही लोगों की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रोज़े की आखिरी छत की ढलाई हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये परती हुसैनी परती खाली पड़ी थी और बराबर दिल में ख्वाहिशात होते थे कि काश के यहाँ बाबुल हवाइज का रोज़ा, जो खुदावंद आलम ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया। अफसोस है कि आज यजीद होता
तो उसे ये दिखाया जाता कि देखो किसी भी तरीके से तुमने एक बुंदे किसी छीने काम में थे, मुलव्वस नहीं है। आज उनके मोहिब्बों ने जेवरात भी मौला के रोज़ा के तामीर में निछावर किया है, अंदर तशरीफ लाए जो खुद उन्होंने हमें ही दिया था और हमने कमेटी के हवाले किया है। इसी तरह से दुआ है कि खुदावंद आलम उनको एक के बदले हज़ारहा ज़ेवर अता करे जिन्होंने कुर्बानी दी है, और ये खुदा का लाख लाख शुक्र है। यही नहीं है कि अभी बुनियाद ही रखी गई थी, कुछ दुआओं के ज़रिए मुशिकों का भी यहाँ दुआएं कबूल हुई हैं, जो वो भी बहुत खुश हैं और अंदर ही अंदर वो इमदाद कर रहे हैं। और खुदा करे कि कमेटी वालों को खुदा अपने हफ्ज़ मान में रखते और इनके सदक़े में। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये खुश नसीबी है हम लोगों की कि हम लोगों की ज़िंदगी में हम जो बच्चे हैं या जो जवान हैं या जो बुज़ुर्गान हैं, उन सब की हयात में इस रोज़े का काम चल रहा है। तो जिनकी ज़िंदगी में ये काम हो रहा है वो लोग यकीनन लायक के मुबारकबाद है। इससे मैं खैर मकदम करता हूँ। मुसलसल मैंने आपको बताया कि वो मकाम है जहाँ एक इत्तेहाद का भी मरकज़ बनता है। हर कौम व मिल्लत के लोग आते हैं और अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें मांगते हैं। मेरे साथ इस वक्त जनाब मुमताज़ सिद्दीकी साहब हैं। कोई मोहताज तारुफ नहीं है इनकी शख्सियत, इनसे इनका तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। मुमताज़ सिद्दीकी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे सरजमीन गोपालपुर में एक मौला गाजी अब्बास का रोज़ा नहीं था, तमाम मोमिनीन की एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, आज आखिरी छत की ढलाई हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आवाज़ जाएगी, बिल्कुल आप बोलिए, आवाज़ जाएगी। हाँ, तो मेरा जहन काम करेगा तब। देखिए, ये जो काम आप हो रहा है हमारे गोपालपुर, सैयद गोपालपुर में, पूरे बिहार में ये पहला मौला के नाम पर इतना बड़ा मरकज आपके सामने है, और बहुत खुशी है। मुसलमानों में जितनी बिरादरियां हैं, यहाँ से यहाँ तक कि गैर भी इससे बहुत खुश हैं, मुतासिर हो रहे हैं, और लोग तन मन धन से जो बन पड़ रहा है अपना यहाँ आके दर्शन कर रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं, मौला के नाम पे जो देना है वो दे भी रहे हैं। तो ये यहाँ के जो कमेटी है, हमारे गोपालपुर की कमेटी जो काम कर रही है, ये एक तारीख रच रही, तारीख बना रही है। क्योंकि हमने देखा है रोहतास में तिलौती सरैया, वहाँ कुछ मकबरे बने हुए हैं हमारे मौला के नाम का, लेकिन यही जो बन रहा है, ये जो मौला के नाम पर ये जो बन रहा है, वो बिहार में अभी कहीं है नहीं, ये पहली जगह है। और हम दुआ कहूँ अल्लाह ताला से, यही मैं दुआ करता हूँ कि मौला के नाम पर इसमें जो लोग कमेटी के लोग हैं या जो बिरादरी के लोग हैं या जो मुसलमान हैं, इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और इसको वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक कमेटी सोच रही है। कमेटी का सोच बहुत दूर तक है, समझा ना। कमेटी चाह रही है कि एक मतलब इतना बड़ा ये तारीखी जगह हो जाए कि बिहार में लोग कहें कि हाँ वाकई सैयद गोपालपुर में मौला के नाम का एक मरकज है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, और कहने के लिए नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मौला के नाम पर जो लोग भी इसमें अपना वक्त ज़ाया करते हैं उन्हें फ़ायदा होता है, उन्हें नुकसान नहीं होता। बिल्कुल बेहतर है। यकीनन नाजरीन, ये वो मकाम है जहाँ एक इत्तेहाद भी, जो मौला हुसैन का मकसद था कि तमाम ही कौम व मिल्लत के लोग एक जगह रहें, ये वो मकाम है जहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है। लिहाजा मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितने लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया है वो किसी भी तरीके का हो, हम उनका पूरी कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साहब हैं, इनसे भी इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे मौलवी साहब कि हमारी सरजमीन पर मौला अब्बास के रोज़े की तामीर का काम 2018 में शुरू हुआ था, आज रोज़े की आखिरी छत की ढलाई हो रही है। कहेंगे तमाम मोमिनीन की एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी भी बस्ती में जो है मौला गाजी अब्बास का जो रोज़ा तामीर हो रहा है, नहायत ही खुशी की बात है। और ये दो वजह से मेरे ख्याल से ये रोज़ा को तामीर किया जाए। एक वजह ये है कि जो है हर इंसान के लिए ये आसान नहीं है कि वो मौला गाजी अब्बास के रोज़े की तरफ जा सके, इसीलिए इस रोज़े को यहाँ पे बनाया गया ताकि अज़ादार जो है अपने जज्बात को यहाँ इजहार करे और अपनी हाजात को यहाँ पूरी करे। और दूसरी बात ये है कि हर वो चीज़ जो शायर इलाही है, जो खुदा की याद दिलाती है,
اس کو زندہ کرنا ثواب ہے. اس وجہ سے بھی اس روزے کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگ خدا تک پہنچے اور اپنی حاجات کو پورا کر سکیں. بالکل. آپ کو ہم بتا دیں کہ یہاں روزہ نہیں تھا, یہ ایک پرتی زمین تھی, تو اس زمین کا یہ معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی مرادیں اور منتیں یہاں سے پوری ہوتی تھی. تو یہ ایک ایسا مقام ہے, ایک اتحاد کی جگہ بھی ہے یہ, تو لہٰذا میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین, میرے ساتھ ایک بھائی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہیں گے بھائی کہ غازی عباس کا روزہ ہمارے سرزمین پہ نہیں تھا, کہیں کہ تمام مومنین کی ایک تمنا تھی, کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج آخری چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے. کیا کہیں, کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس. بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بھی گاؤں میں مولا عباس کا روزہ تعمیر ہو رہا ہے. بہت ہی فخر کی بات ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہوں, بہت ناظرین, ہمارے ساتھ مولانا نیر امام صاحب ہیں, ان سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 2018 میں ایک سنگ بنیاد رکھی گئی تھی روضہ باب الحوائج کی, آج ہم کہیں کہ یہ تمام مومنین کی ایک خواب تھا, تمام مومنین کا ایک یہ ارادہ تھا, تمام مومنین کا یہ ایک خلوص تھا کہ سرزمین گوپالپور میں ایک روزے کی تعمیر. ہمارے ساتھ مولانا نیر امام صاحب ہیں, ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. قبلہ, آج الحمدللہ 2 سالوں میں کام لگ بھگ آدھا سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے اور آج آخری چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے. کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے کہنے کا جہاں تک سوال ہے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی. لفظی ترجمہ نہ کرتے ہوئے مفہوم کی طرف آؤں تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا اور پائے تکمیل تک پروردگار پہنچاتا ہے. اور ہمیں اس بات پہ یقین بھی ہے, اعتقاد بھی ہے, بھروسہ بھی ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرزمین گوپالپور کے چند افراد نے ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی کا نام رکھا روضہ باب الحوائج. اور اس کے بعد سے انہوں نے صحیح کرنا شروع کیا تو یقیناً قرآن ہے, اس نے یہ کہا ہے, تو انہیں کامیابی کی دہلیز تک پہنچتے ہوئے وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً ہم ان مومنین کو میسج یہ دیں گے کہ جو سارے مومنین نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اس لیے کہ ہم خود جو ہے وہ بستی بستی قریہ قریہ گئے ہیں تعاون کے حوالے سے, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جس گھر میں یقیناً یہ پریشانی ہے کہ اچھی غذا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن ان کے ہاں بنتی ہو, لیکن وہ بھی اس طریقے سے بڑھے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مومنین نے ایک میسج دیا دینی کام کرنے والوں کو کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر تم صدق دل سے, نیک ارادے سے اچھے کام کو لے کر کے آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیں گے, پریشان نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہاری جیسے بھی ہوگا ہم مدد کریں گے, کمک کریں گے. اور اسی کے ساتھ آخر کلام میں کہ ہم ان مومنین کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ہم گزارش یہ کریں گے کہ جس طریقے سے باب الحوائج کمیٹی میں چند افراد آگے بڑھے اور انہوں نے کمیٹی بنایا اور کمیٹی بنا کر کے اس کام کو منزل مقصود تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے, اسی طریقے سے مومنین میں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرزمین گوپالپور کا ہی ہو, ضروری نہیں ہے کہ سرزمین بھیک پور کا ہی ہو. گزارش یہ ہے کہ چاہے وہ بھیک پور کا ہو, چاہے وہ گوپالپور کا ہو, چاہے وہ حسین گنج کا ہو, چند افراد اٹھے اور اٹھ کر کے قوم کے نو بچوں کے بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی بنا کر کے کوئی ایک ایسا جو ہے وہ تعلیم کا نظام قائم کرے کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم قوم کے بچے حاصل کر سکے. اس لیے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے
کہ تعلیم کے لیے ہمارے پاس ہے تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا. جس کے پاس نہیں ہے وہ سوچے, نہیں سوچنا دونوں کو ہے. جس کے پاس ہے وہ بھی سوچے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی سوچے. اس لیے کہ بہرحال ایک راستہ دکھانے والے کی اشد ضرورت ہوتی ہے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کتابیں بچوں کو دے دی جاتی, ٹیچر کا انتظام نہ کیا جاتا. ناظرین, پھر سے ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اکثر شانہ باشانہ ذمہ داران کا ساتھ دیا. ان کا پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص کر ہماری آواز پر, ہماری گزارش پر آج ان لوگوں نے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا تعاون ہم تک پہنچایا ہے, اور جن لوگوں نے خبر ان تک پہنچی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا تعاون ذمہ داران تک پہنچایا ہے. ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ان تمام لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے, مولا ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے. خاص کر ہماری ٹیم نے بھی بہت محنت کی ہے, جس میں ہمارے ایڈیٹر جناب عارف صاحب, جناب رضا حسان صاحب, جناب رضا امام صاحب اور جناب آصف صاحب, ان لوگوں نے بھی بڑی محنت کی ہے. لہٰذا ان سب کے بھی حق میں میری دعا ہے مولا سب کو سلامت رکھے, آباد.